रसोई पुष्पा के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्दियों के दिनों में खाने के लिए जोड़ों के दर्द और डायबिटीज से छुटकारा पाने के लिए मेथी पाक बनाएंगे। बहुत ही पुराने तरीके से जो हमारी दादी नानी बनाती थी उसी तरीके से हम इस मेथी पाक को बनाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे है। आज की रेसिपी के लिए हमने 1 कप मेथी को मार्केट से लाके साफ कर लिया है। ये 250 ग्राम मेथी है। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मेथी को डाल के इसे हम भून लेंगे। थोड़ा सा हम इसे रोस्ट करेंगे। इसे हम चलाते हुए भून लेंगे। भूनने से क्या होगा, मेथी को हम पीसेंगे तो ये अच्छे से पीस जाएगी और इसका थोड़ा सा कच्चापन भी निकल जाएगा। इस तरह से चलाते हुए हम 3-4 मिनट तक मेथी को भूनेंगे। मेथी को हमने भून लिया है। मेथी का कलर चेंज हो गया है। मेथी को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा, खाने में इसका टेस्ट बदल जाएगा। अब हम मेथी को एक प्लेट में निकाल के इसे ठंडा कर लेंगे। मेथी को हमने बाउल में निकाल लिया है भूनने के बाद। इसे हम रख देंगे साइड में ठंडा होने के लिए। अब हमने 150 ग्राम बादाम को लिया है। बादाम को लेके हम भून लेंगे। साथ में हम काजू को भी डाल लेंगे। काजू को भी हमने 150 ग्राम लिया है। इन दोनों चीज़ों को हम धीमी आंच पे 3-4 मिनट तक भून लेंगे। बादाम और काजू को हमने भून लिया है। ये हमारे रोस्ट हो गए हैं। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। 100 ग्राम छुहारे को लेके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे भी हम भून लेंगे। काजू और बादाम को हमने निकाल लिया है। छुहारे को हम भून रहे हैं। हमारी ज़्यादा गर्म है। हम गैस को बंद करके छुहारे को भून रहे हैं। छुहारा भी हमारा भून गया। इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच घी को डालेंगे। घी को डालने के बाद हम इसमें आटे को डाल लेंगे। 1 कप हमने आटे को लिया है। आटे को डाल के हम भून लेंगे। इस तरह से चलाते हुए आटे को हम इस तरह से दबा के भूनेंगे, जिससे इसमें के जो गुठलियाँ हैं वो टूट जाए और अच्छे से हमारा एक बराबर से आटा भून जाए। इसलिए इस तरह से दबा दबा के भूनना है और धीमी आंच पे भूनना है, जिससे आटा जले ना, एक बराबर अच्छे से भुने। 1 चम्मच घी इसमें हम और डालेंगे। 1 चम्मच घी डाल के इसे हम थोड़ी देर 2-3 मिनट और पका लेंगे, भून लेंगे। आटा हमारा भून गया है। इसमें से अच्छी महक आने लगी है, खुशबू सौंधी। इसे हम 2-3 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे, गैस को बंद करके। जब तक कढ़ाई गर्म है तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। इस तरह से आटा भी ठंडा हो जाएगा और कढ़ाई में आटा और अच्छे से भुन जाएगा। मेथी हमारी ठंडी हो गई है। हम एक मिक्सर जार लेंगे। मिक्सर जार में मेथी को डाल के पीस लेंगे। इसका महीन पाउडर बना लेंगे। अब हमने एक बाउल लिया। बाउल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे। इसमें मेथी को डाल के छान लेंगे। निकाल के हम इसे छान लेंगे इस तरह से। मेथी को हमने छान लिया। ये मोटा मोटा बचा हुआ है, इसे एक बार हम और पीस लेंगे। मेथी को हमने दोबारा पीस के छान लिया है। फिर से ये थोड़ा दरबर बचा हुआ है। अब हम इसे छुहारे के साथ मिला के पीसेंगे। छुहारे को इसमें डाल के इसके साथ हम पीसेंगे। छुहारा भी हमारा ठंडा हो गया। मेथी और छुहारे को हमने पीस लिया है। हम इसी मेथी में मिला देंगे इन दोनों चीज़ों को। बादाम और काजू को हमने जार में डाल लिया है। अब हम इसे पीस लेंगे। बादाम और काजू को हमने पीस लिया है। अब हम इसे एक साइड रख देंगे। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। हम आधा कप घी लेंगे। घी को हम कढ़ाई में डाल ले रहे हैं। डाल लिया। घी हमारा पिघल गया है। अब हमने 400 ग्राम गुड़ को लेके महीन महीन टुकड़ों में काट लिया है। गुड़ को हम इस घी में डाल लेंगे। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे। इसी घी के सहारे गुड़ को पिघलाएंगे। इस तरह से बराबर चलाते रहेंगे, जिससे गुड़ जल्दी से घुल जाए। गुड़ को आप महीन महीन काट के डालिएगा ताकि जल्दी से गुड़ घुल जाए इसमें। और इसे हम धीमी आंच पे ही गुड़ को पिघलाएंगे। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा पिघल गया है। 2-3 मिनट तक हम इसे और पकाएंगे। देखिए अच्छे से हमारा गुड़ पिघल गया है। ये देखिए
इसमें बुलबुले उठने लग गए हैं। गुड़ हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे 1-2 मिनट। अब हम एक थाली में थोड़ा सा घी ले लिए। घी लेके हम इसे चारों तरफ से अच्छे से फैला लेंगे। घी को हमने घी को फैला लिया है। हम थाली को एक साइड रख देंगे। भुने हुए आटे को डालेंगे। डाल के हम इसे मिला लेंगे इस तरह से अच्छे से। अब हम इसमें बादाम और काजू के पाउडर को मिलाएंगे। बादाम और काजू के पाउडर को डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच सोंठ को मिलाएंगे, सोंठ के पाउडर को। ये हमारा घर का बना हुआ सोंठ है। अब हम इसमें मेथी और छुहारे के पाउडर को मिलाएंगे। हमने मेथी को डाल लिया है और छुहारे के पाउडर को। इसे अब हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। बहुत ही पुराने तरीके से बना रहे हैं इसको, जैसे पहले हमारी दादी नानी बनाती थी घर में मेथी पाक। उस तरह से हम आपको मेथी पाक को बनाना बता रहे हैं आज। इसे आप जल्दी जल्दी मिक्स कर लीजिए। हम गैस पे ही रख के आपको बता रहे हैं। आप साइड पे रख सकते हैं, साइड पे रख के इसे मिला सकते हैं। सब चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थाली में निकाल लेंगे जल्दी से। हमने थाली में इसे निकाल लिया जल्दी से। अब इसे हम इस तरह से दबा के जमा देंगे। एक गिलास या कटोरी लेके आप इस तरह से दबा के आप जमा दीजिए, जिससे अच्छे से सेट हो जाए, नहीं तो ये सेट नहीं होगा। हमने अच्छे से इसे जमा दिया है। 2 मिनट बाद हम इसे काट लेंगे। अब हम इसे काट ले रहे हैं जिससे ये अच्छे से कट जाए, नहीं तो बाद में कटेगा नहीं। अब हम इसे इस तरह से भी काट लेंगे। चौकोर पीस में हमने मेथी पाक में कट को लगा लिया है। 10 मिनट बाद हम इसे पीस को निकाल के आपको दिखाएंगे ये कैसे निकल रहा है। हम आपको मेथी पाक को निकाल के दिखाते हैं। 3 मिनट हो गए हैं। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, शुरू वाला थोड़ा टूटता है क्योंकि ये किनारे का अच्छे से सेट नहीं हुआ था। इस तरह से हटा लेंगे। बहुत ही अच्छे से निकल गया है। इसी तरह से हम सारे पीस को निकाल लेंगे। 101 फायदे वाला मेथी पाक बनके तैयार हो गया। एक बार आप हमारी तरह से अपने किचन में मेथी पाक को बनाइए और खाइए, फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपका मेथी पाक कैसा बना। धन्यवाद।